नमस्कार दोस्तों। राजस्थान निकाय पंचायत चुनाव संबंधित इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है वो आप देख सकते हो। राजस्थान में 2 और 4 चरणों में होंगे निकाय पंचायत चुनाव। ईवीएम बैलेट पेपर से होंगे वोटिंग। जाने कब हो सकती है चुनाव की घोषणा। तो ये बड़ी अपडेट है। आज हो चुका है सोमवार और सोमवार को ये लेटेस्ट अपडेट जारी हुआ है। और इस अपडेट में आपको क्या क्या बताया गया है। राजस्थान में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। आपके जो निकाय चुनाव है वो 2 चरणों में होंगे और जो ग्राम पंचायत चुनाव है जिसमें पंच और सरपंच के चुनाव है वो आपके 4 चरणों में पूरे करवाए जाएंगे। फ्लोदी इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले आप देख सकते हो। आपका एक फ्लोदी सलूम्बर ऐसे जिले होंगे जहां सभी निकाय नगरीय निकायों के चुनाव एक ही चरण में पूरे करवाए जाएंगे। यानी कि आपका जो नया फ्लोदी और सलूम्बर जो आपका जिला है वहां सभी जो नगर निकाय है उनके एक ही दिन में ही चुनाव एक ही चरण में जो है कंप्लीट करवाए जाएंगे। जबकि शेष 39 जिलों में निकायों चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे। यानी कि जो आपकी निकाय चुनाव है 2 चरणों में करवाए जाएंगे, लेकिन यहाँ विशेष फ्लोदी और सलूम्बर में एक ही चरण में आपकी चुनाव होंगे। इसके साथ आपको क्या बताया गया है, निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को जयपुर में निकाली जाएगी। यानी कि निकाय प्रमुख की जो लॉटरी है वो 13 अगस्त को जारी होगी। और इसमें बताया प्रदेश के 41 जिलों की 309 नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में इसी महीने चुनाव की घोषणा हो सकती है। यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव पहले होंगे और उसके बाद ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच की चुनाव होंगे। इसके साथ आपको क्या बताया गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वरी सिंह ने आज सोमवार सचिवालय में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक में चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्ष संचालन के लिए अलग अलग विभागों की तैयारी पर चर्चा की। और ये आप फोटो देख सकते हो, आज का लेटेस्ट अपडेट है और इस अपडेट में यही बताया जा रहा है कि चुनाव से संबंधित जो अपडेट है और आज का ये फोटो है। और इसमें आपको क्या बताया गया है, निकाय चुनाव के लिए बनेंगे 18,000 पोलिंग बूथ। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आयोग इस बार 18,000 पोलिंग बूथ बनाएगा, जबकि पंचायत चुनाव के लिए 48,000 पोलिंग बूथ बनाए जाने प्रस्तावित किए हैं। पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर निकाय सदस्यों के लिए ईवीएम से वोटिंग करवाई जाएगी, जबकि ग्राम पंचायतों में आपकी वोटिंग होगी बैलेट पेपर से। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि बैलेट पेपर से आपकी चुनाव होंगे। तो फाइनली अपडेट भी जारी हो चुका है, चुनाव से संबंधित न्यूज जारी हो चुकी है। आपकी जो नगर निकाय चुनाव है वो ईवीएम से होंगे और पंच और सरपंच के चुनाव जो है बैलेट पेपर से होंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है क्या ये सही है। इसके साथ 140 निकायों में निकायों में होंगे पहले चरण की वोटिंग। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि पहले चरण की वोटिंग 140 नगर निकायों में शामिल किया जाएगा। इसमें से 5,050 वार्डों में से 10,185 वार्ड मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 169 नगरीय निकायों में वोटिंग होगी, जिनमें 5,195 वार्ड के लिए 6,280 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। प्रमुख के लिए आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को। निकाय चुनावों में निकाय प्रमुख की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को स्वायत्त शासन निदेशालय जयपुर में निकाली जाएगी। लॉटरी के लिए प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को सरकार ने लॉटरी में शामिल होने का पत्र भेजा है। तो यानी कि आपकी लॉटरी 13 अगस्त को जारी होगी। आदेश के मुताबिक मेयर, सभापति, चेयरमैन की लॉटरी निदेशालय में सुबह 10:30 पे निकाली जाएगी। 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। आपके पंच और सरपंच के चुनाव है वो इस बार 4 चरणों में होंगे। पहला चरण आपको कब से कब तक बताया गया है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में 4 चरणों में करवाए जाएंगे, जबकि 4 जो जिले हैं 2 चरणों में और 1 जिले में 1 चरण में चुनाव करवाने की प्रस्तावित व्यवस्था बताई गई है। फिलहाल हमारे पास लिस्ट नहीं आई, जैसी लिस्ट आएगी हम आपको बता देंगे। राजस्थान में निकाय चुनाव आपकी जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या, पुलिस जवानों की संख्या बताई गई है। इसके साथ राजस्थान में पंचायतों की क्या स्थिति है, 14,403 है। वार्ड आपको ये बताए गए हैं 1,30,282। जिला परिषद 41 और वार्ड है 1403। पंचायत समिति 457 और वार्ड है 8,221। ये बड़ी खबर निकल के आ रही थी इसी वक्त, तो हमने आप लोगों को ये न्यूज़ साझा कर दी है। और ये अधिक जानकारी आप दैनिक भास्कर के जो
ऐप है उस पर जाकर भी पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप डायरेक्ट ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि ये फिलहाल अपडेट जारी हो चुका है दैनिक भास्कर के पेज पे। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे इस प्रकार की न्यूज़ दैनिक भास्कर में आप प्राप्त कर सकते हैं।